नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है या लोगों के मन में होता है कि जब एज अ टीचर स्टूडेंट फ्रेशर ज्वाइन करता है, बच्चों के बीच में आता है, तो उनके मन में क्वेश्चन होता है कि वो बच्चे जो हैं वो अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं और घर से बाहर कभी गए नहीं हैं, हमारे पास आएंगे तो हम कैसे उनको कंफर्टेबल फील करवाएंगे, कैसे सेफ फील करवाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके अंदर ये होता है कि हम छोटे बच्चे जब हम लेना चाहते हैं गोद में भी, तो वो कई लोगों के पास वो आते नहीं है। और वही स्टेज है कि जब वो प्ले स्कूल में आ रहे हैं तो क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हें सेफ या कंफर्टेबल फील करवाएं। तो आप कैसे किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि वो कंफर्टेबल फील करें या सेफ फील करें आपके इस एनवायरनमेंट में? So I often tell to the parents and to my all students also and my teachers that this is an obvious thing. A child has an environment and that environment से बाहर निकल के वो आ रहे हैं. So this is the new environment when he is get admission in the play school, and honestly speaking this is the first outside interaction, outside world interaction with other than the parents or grandmother, grandfather. So initially definitely the child will not feel comfortable. So moment the child हमारे पास आते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, स्पेशली एक टीचर, समटाइम आई माई सेल्फ टॉक विद द चाइल्ड that why are you crying, why do you don't know me, I want to be your friend, like this kind of, when you are giving this kind of assurance the child will definitely be feel secure. But still the first day child will feel a little bit of shaky and uncomfortable, but normally I request parents the first day you should come early so that you can pick your child. Moment the child pick early and go with the parents, then नेक्स्ट डे चाइल्ड फील मोर कंफर्टेबल, बिकॉज उन लोगों को बच्चे के अंदर ये डर रहता है, मैं मम्मा तो मुझे छोड़ के गए और पापा तो मुझे छोड़ के गए, लेने आएंगे कि नहीं। तो फर्स्ट डे अगर ओवरकम कर लिया, मतलब वो लेके चले गए, देन द चाइल्ड इज फीलिंग मोर कंफर्टेबल, नहीं ठीक है मैं सुबह तो यहाँ आ जाती हूँ बट दोपहर तक मैं चली जाती हूँ। एंड आफ्टर ऑन माई एक्सपीरियंस आई कैन से दैट जो बच्चे जितना भी रोते हैं आफ्टर अ वीक वो मेरे पास आते ही हैं हमारे स्कूल में, और पेरेंट्स को खुद बोलते हैं जूता पहना दो, बैग लेके चलो स्कूल, क्योंकि मैम वहाँ पे है ना। एंड ऑफन चिल्ड्रन मुझे कॉल्ड मी दैट भालो मैम। सो why they are calling this name? Because you have to be friend. You should provide that environment that I am your friend, I am like you, and you can come to me and share each and everything. वो जो बच्चे जब कॉन्फिडेंस वो गेन कर देते हैं ना, then they will never forget you. So, पहले दिन जब आते हैं तो कई बच्चे रोते होंगे है ना, बहुत देर तक रोते रहते होंगे पेरेंट्स के चले जाने के बाद, और आप जैसा बोलने की जब पेरेंट्स लेके जाते हैं तो धीरे धीरे वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो क्या ऐसा सेकंड डे कई बच्चे ऐसे होते होंगे नहीं आते होंगे डर से, कुछ लोग तो आ जाते होंगे सेकंड डे, कई बच्चे सेकंड डे पे वो नहीं आते होंगे, तो कितना टाइम लगता है उनको कंफर्टेबल होने में इस एनवायरनमेंट में, मतलब कि हम घर से आ रहे हैं स्कूल में नई जगह पे नए लोगों के बीच में है ना, 4-5 घंटे रहना है, तो कितना समय लगता है उनको एक सेफ फील करने में नए एनवायरनमेंट में? ये डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे, दैट आई ऑलरेडी शेयर्ड दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड देयर एनवायरनमेंट, हाउस एनवायरनमेंट इज आल्सो यूनिक। सो मोर और लेस 2 to 3 days, एंड कुछ बच्चे का 7 days लगता है, बट अदरवाइज 2 to 3 days इज इनफ, बिकॉज बच्चे मोमेंट दैट कंफर्टेबल होता है, हाँ ये मेरा सिक्योर प्लेस है, यहाँ पे मैं आती हूँ, एंड फर्स्ट 2-3 days I never force for any activity or any kind of things, not even academic तो दूर की बात है, even कोई एक्टिविटी के लिए भी फोर्स नहीं करते, rather we give small reinforcement like small chocolate or balloon, which is very favorite of the children. Yes, reinforcement, that small balloon. And sometimes we make eyes and the smiley face and ask the child please आप ये लेके जाओ घर, तो मोमेंट द चाइल्ड से नहीं ये तो अच्छे है, मैं यहाँ आती हूँ, बैलून मिलता है, चॉकलेट मिलता है, समटाइम बिस्किट मिलता है,
तो एक दो दिन में बच्चे कंफर्टेबल हो जाता है. इट्स नॉट लाइक दिस, बट दैट एनवायरमेंट, दैट कंफर्ट जोन यू शुड प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन. मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप जो जाना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, बच्चों के बीच में काम करना चाहते हैं, तो शुरू के कुछ दिन जब तक बच्चा एक कंफर्ट फील ना करे उनके साथ, सेफ फील ना करे, तब तक कुछ एक्टिविटीज नहीं देने की जरूरत नहीं है. आप मतलब फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए कि नॉर्मल जो है कि आप दोस्ती करें उनके साथ, है ना, ताकि आपको विश्वास हो जाए उनको, और उसके बाद आपसे आपसे वो जरूर घुल मिल जाएगा. दैट इज माय एश्योरेंस. बिकॉज रिसेंटली वन चिल्ड्रन केम एंड मैंने बोला बेटा आप क्यों रो रहे हो, आप तो सारे हैं, आप तो 2 दिन हो गया, कल कब आए थे. तो फिर बच्चे बोलते नहीं मुझे रोना ही है ना. ओके यू क्राई अलोंग विथ यू, कैन आई क्राई. फिर थोड़ी देर बाद में नहीं नहीं आप मत रो, है ना, फिर आप भी रोना बंद करो. इट्स लाइक दैट. एंड इसमें मैं आज एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ. मैं नॉर्मली पेरेंट्स को बोलती हूँ जब शुरू की दिन मतलब शुरुआत हो रहा है, अब 3-4 डेज अनलेस एंड अनटिल बच्चे बहुत तबीयत खराब है, कुछ और हो गया, छुट्टी मत कराओ. क्योंकि दिस 2 to 5 days, मतलब first day to 5 days is very very crucial to make a bond with us, with the teacher. Even I would suggest जो न्यू टीचर बनोगे तो शुरू में आप भी ना छुट्टी करो, और मतलब पेरेंट्स को भी आप यही वाला इंस्ट्रक्शन दो, बच्चे को प्लीज रेगुलरली सेंड करो, सो दैट वो बॉन्डिंग फर्स्ट 2-3 दिन में बन जाता है. वो बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी है. साइकोलॉजी को समझ के और उनसे दोस्ती करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चे अलग होता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर कोई बच्चे बोले नहीं मुझे रोना है बट कलरिंग करना है, तो उनकी कलरिंग का सारा सामान दे दो, तब उनको एक्टिविटी वही कलरिंग से कराओ. कोई बच्चे बोलते हैं मुझे नहीं करना है ये सब, लेकिन मुझे खेलना है, कोई टॉयज, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ टॉयज एंड ऑल, सो टॉयज से खेलना. ओके चलो लेट्स प्ले टुगेदर. सो ये सब एनवायरनमेंट बच्चे के साथ बात करके बच्चे की अकॉर्डिंगली फर्स्ट 2 to 3 days यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ.